गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं हिंदी विषय अध्यापक अतुल कुमार मिश्र आप लोगों को कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पहला पाठ, जो कवि सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर ग्रंथ के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं, उसका पुनरावृत्ति कराने जा रहा हूँ। क्योंकि बच्चों, मैं आप लोगों को पहले ही इस पाठ को पढ़ा चुका हूँ, इसके प्रश्नों के उत्तर को बता दिया हूँ, लेकिन मैं पुनः इसका पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए। बच्चों, पहला पद जैसे उधो तुम हो अति बड़ भागी। गोपियाँ कहती हैं, हे उधो बाबा, आप बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि अपरस रहत स्नेह तगातै नाहिन मन अनुरागी। आप उनके साथ, भगवान श्री कृष्ण के साथ तो हमेशा रहते हैं, लेकिन आपके हृदय में उनके प्रति प्रेम नहीं है। आप के मन में किसी के प्रति भी प्रेम नहीं है। हमें तो ऐसा लगता है कि आप उनके साथ रह करके उनके प्रेम से अनुरक्त नहीं हैं, क्योंकि पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागे। जिस तरह से कमल पानी में रहते हुए भी उनके पत्ते पर पानी का असर नहीं पड़ता, और ज्यों जल माह तेल की गागर, जैसे तेल से भरी गागर यदि पानी में रहती है तो उस पर भी पानी का असर नहीं लगता, उसी तरह से आप तो प्रीत नदी में पाँव न बोलो। हमें तो ऐसा लगता है कि आप प्रेम रूपी नदी में अपने को कभी नहीं देखा, क्योंकि आपका जो दृष्टि है, जो रूप है, यह परागी लग रहा है। आप विरक्त लग रहे हैं और कहती हैं, लेकिन हमारी तो दशा ऐसी है, भगवान श्री कृष्ण जब से यहाँ से चले गए हैं, हम तो उसी तरह से हैं जैसे हम अबला नारी, जैसे गुड़ से लिपटी चींटियाँ, उनसे कभी विरक्त नहीं होती, भले से वो अपना प्राण दे देती हैं। उसी तरह से हे उद्धव बाबा, हमारी भी दशा भगवान श्री कृष्ण जब से यहाँ चले गए हैं वैसे ही हो गया है। बच्चों, दूसरा पद, मन की मन ही माझ रही, कहिए जाय कौन पे ऊधो ना ही परत कही। गोपियाँ ऊधो से कह रही हैं कि उनकी मन की जो अभिलाषा है वो मन में ही रह गई। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही, अब इन जोग संदेश सुन सुन बिरहिन बिरह दही। हे उद्धव बाबा, आप जो हमें यह योग संदेश, नीरस रूपी योग संदेश आप मुझे दे रहे हैं, यह हमारे विरहाग्नि को और भी बढ़ा रहा है। मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे विरहाग्नि को बढ़ाने में यह घी का काम कर रहा हो। इसलिए यह उपदेश मुझे मत दीजिए। चाहत हुती गुहार जितहि तय उत्तय धार बही। क्योंकि यह जो आप चाह रहे हैं कि मैं अपने इस प्रेम से अनुरक्त हो जाऊं, तो यह मेरे लिए संभव नहीं है। आप मुझे कोई भी धैर्य धारण मत कराइए। मेरा अब धैर्य धारण करना असंभव है। मैं अपनी मर्यादा को त्याग चुकी हूँ। चाहत हुती गुहार जितहि तय उत तय धार बही, सूरदास अब धीर न धरही, क्यों मर्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं, वे गोपियाँ कहती हैं उद्धव बाबा से कि मैं अब अपनी मर्यादा में नहीं रह सकती, अब मेरा मर्यादा में रहना असंभव है। बच्चों, तीसरे पद में सूरदास जी ने लिखा है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियाँ उद्धव से पुनः कहती हैं, हे उद्धव बाबा, श्री कृष्ण उनके लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, क्योंकि
मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। क्योंकि जिस तरह से हारिल पक्षी अपने पंजे में हमेशा एक लकड़ी दबोचे रहते हैं, उसी तरह से मैं अपने मन क्रम वचन से नंद के नंदन भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण कर रही हूँ, अपने हृदय में बसा चुकी हूँ। जागत सुवत स्वप्न दिवस निश कान कान जकरी। मैं जागते हुए सोते हुए स्वप्न में भी हमेशा भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करती रहती हूँ। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। आप जो मुझे यह योग संदेश दे रहे हैं, यह करुई ककरी की तरह लग रहा है। सु तो व्याधि हमको लय आए, देख सुनी न करी। यह जो व्याध रूपी उपदेश मुझे सुना रहे हो, यह तो न कभी मैं देखी हूँ न सही हूँ। यह मुझे आप मत सुनाइए। यह लेकर आए हो जो व्याध रूपी दुख, जिसे हमने न कभी देखा न सुना न भोगा। हे उद्धव, इस योग की चर्चा यह तो सूर तिन्हि लय सौंपो, जिनके मन चक्री। हे उद्धव बाबा, यह उपदेश की चर्चा उन्हें ही ले जा करके सुनाओ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का मन तो चंचल है, चक्री के समान है। हम तो अपना मन कृष्ण को ही सौंप चुकी हूँ। बच्चों, चौथा जो पद है उसमें सूरदास जी लिखते हैं, हरि हैं राजनीति पढ़ियाए। इस पद में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण को वहाँ वो संबोधित करती हैं भौरे के माध्यम से। वे कहती हैं हमारे प्रभु ने अब तो राजनीति पढ़ ली है। समुझ बात का मधुकर के समाचार सब पाए। मधुकर के भौरा के माध्यम से जो है वो इशारा करते हुए उद्धव को कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमारे अब तो राजनीति पढ़ आए हैं। इक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। इसलिए तुम्हें योग संदेश देने भेजा है। पहले के लोग दूसरों के लिए समर्पित रहते थे, लेकिन आपको जो गुरु ग्रंथ पढ़ा करके भेजे हुए हैं, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए। मैंने उनकी बुद्धि को बहुत बड़ी जानती थी, लेकिन आज जो योग संदेश मेरे लिए भेजे हुए हैं, यह मेरे लिए नहीं है, ये उन्हीं के लिए है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धारे। हे उद्धव बाबा, जो दूसरे की भलाई करते हैं वो स्वयं आगे आते हैं, माध्यम किसी को नहीं बनाते। अब अपने मन फेर पाई है, चलत जो होते चुराए। वो कह रही हैं कि स्वयं तो हित के लिए दौड़ते फिरते थे। अपने इस कथन के द्वारा उद्धव पर व्यंग वो करते हुए कह रही हैं गोपियाँ कि आश्चर्य है कि भगवान श्री कृष्ण राजधर्म को निभाने के लिए वो कह रहे हैं, लेकिन इस राजधर्म को निभा नहीं रहे हैं। ते क्यों अनीति करे आपुंजे और अनीत छुड़ाए। वो हम लोगों के ऊपर खुद ही अनीत कर रहे हैं। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। क्या यही राजधर्म है? यही राजधर्म होता है कि उनकी प्रजा को कष्ट मिले। हमें इस तरह दुखी करके कैसा राजधर्म निभा रहे हैं। बच्चों, इस तरह से जो है हम आप लोगों को सूरदास जी द्वारा रचित जो ये 4 पद थे, इसका पुनरावृत्ति आप लोगों को करा दिए। जहाँ आप लोगों को नहीं समझ में आता, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मैं पुनः आप लोगों को बताऊंगा। इसके बाद मैं कुछ प्रश्न और उनके उत्तर आप लोगों को बता रहा हूँ, जो रिटेन में भी है। जैसे पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? इसका उत्तर है बच्चों, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहना उन पर व्यंग करना है, क्योंकि वे उन्हें भाग्यहीन बता रही हैं। योग के ज्ञाता उद्धव को कहते हैं कि आप कृष्ण के प्रेम का अनुभव नहीं कर पाए, इसी कारण आपको विरह वेदना नहीं सहनी पड़ी। दूसरा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस से की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना
कमल के उस पत्ते से की गई है जो पानी में रहकर भी पानी का स्पर्श नहीं कर पाता, और पानी में पड़ी रहने वाली गगर जिस पर जल का प्रभाव नहीं होता। उसी तरह आप भी कृष्ण के पास रहकर भी कृष्ण के प्रेम से अलग रहते हैं। बच्चों, अगला प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की बेरहागनी में घी का काम कैसे किया? गोपियां कृष्ण के वियोग में अपने आप को ही भूलकर पहले से ही बहुत व्याकुल थी। जब उद्धव गोकुल आए और उन गोपियों को नीरस निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश दिया तो गोपियां यह उपदेश सुनकर और व्याकुल हो गई और मानो ऐसा लग रहा था कि उनका उपदेश विरह की अग्नि में घी का काम कर रहा हो। बच्चों, अगला प्रश्न है, एक पंक्ति के रूप में है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? जिसका उत्तर है, मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की बात की जा रही है। गोपियां कृष्ण के प्रेम में व्याकुल होकर विरहाग्नि में जल रही हैं, परंतु कृष्ण ने प्रेम की रीत नहीं निभाई, जिसके कारण गोपियां उद्धव के नीरस योग संदेश को सुनकर उनके लिए मर्यादा में रहना संभव नहीं है। बच्चों, इस तरह से मैं कुछ प्रश्नों के उत्तर को आपको बताया और आपके लिए कुछ गृह कार्य है जो कि अपनी कॉपी में लिखिएगा। गोपियां योग संदेश को किसके लिए उपयुक्त मानती हैं? पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तीसरा प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क क्यों दिए? और बच्चों, चौथा प्रश्न, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। बच्चों, मैं आप लोगों को जो भी पढ़ाया, जो भी प्रश्नों के उत्तर बताए, जहाँ कहीं भी आप लोगों को न समझ में आए आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को पुनः बताऊंगा। और बच्चों, विशेष रूप से यह निर्देश है कि जो भी हम शिक्षकों के द्वारा आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, ये अपनी क्लास वर्क की कॉपी में अवश्य कंप्लीट करिएगा। हम लोग ऑनलाइन ही आपकी कॉपी देखेंगे, चेक करेंगे और आप लोग इसको अवश्य मात्रा का विशेष ध्यान रखते हुए लिखिएगा। धन्यवाद।